Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the first lecture series on the mathematics topic for the environmental science. So यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग environmental science से रिलेटेड जो भी हमारी मैथमेटिक्स टॉपिक्स है उनको हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहला जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं आज वो है सेट्स. सो आइए चलते हैं सेट्स के बारे में पढ़ते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज सेट? ओके, तो सेट क्या होता है हम सबसे पहले ये जानते हैं. सेट क्या होता है कि इसको डेवलप्ड करने वाले जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे वो थे जर्मन मैथमेटिशियन. ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हमारा जॉर्ज कैंटोर. ठीक है, जॉर्ज कैंटर ने इसको कब डिस्कवर किया था? 1845 से 1918 के बीच में. ठीक है, अब व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ठीक है, मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट वेराइटी. वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम पहचान सकें. ठीक है, जिसको पहचान सके. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ए ई आई ओ यू, वी नो दैट दीज आर दी वावेल्स. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐसा बनाऊं, तो इनको हम समझ नहीं पा रहे हैं. व्हाट आर दीज थिंग्स? ठीक है, तो जिन चीजों का हम समझ नहीं सकते हैं, जिन चीजों को हम बता नहीं सकते हैं कि ये चीज क्या है, दीज आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, बट दीज आर दी वेल डिफाइंड. ठीक है, कोई भी अल्फाबेट्स या नंबर हो वो सारे के सारे वेल डिफाइंड होते हैं. तो यहाँ पे वेल डिफाइंड सेट्स की उन्होंने बात की है. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू से हमारा सेट बनता है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दैट, एनी एलिमेंट्स ऑफ एन सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल कॉल्ड एज बिलोंग्स टू और एप्सिलॉन. ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये आपका एप्सिलॉन सिंबल होता है. ठीक है, इससे आप क्या बताते हो कि कोई भी सेट का जो एलिमेंट है वो उसको बिलोंग करता है. सपोज करें कि हमारे पास एक सेट है. ठीक है, सपोज दिस इज ए सेट ए. ठीक है, हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 डी. ठीक है, ACD है. सो वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ठीक है, ये ए जो है कैपिटल ए वो बड़ा सेट है और इसमें ये जो ए है ये बिलोंग करता है. बट इफ यू कंसिडर बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए. ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? दिस इज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल. ठीक है, एक होता है बिलोंग्स टू सिंबल, एक होता है नॉट बिलोंग्स टू सिंबल. सो दिस इज द नॉट बिलोंग्स टू सिंबल फॉर द सेट. ओके, गॉट इट. तो ये आपका सेट का पहला जो बेसिक थिंग है, आपने ये जान लिया कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है. इसके एलिमेंट्स को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एलिमेंट एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट नहीं होता है उसको नॉट एप्सिलॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. तो अगर हम बात करें कि सेट्स में वेरिएशंस, सेट्स ऑफ नंबर. ठीक है, वैरायटी होती है सेट्स में नंबर की. ठीक है, नंबर्स की वैरायटी होती है. तो नंबर्स की वैरायटी अगर आप पहले देखने जाओ तो n को रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है. सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है, जिसमें सारे -1 0 1 ये सब होते हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं रैशनल नंबर की. तो रैशनल नंबर में जो होता है वो फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस की जो क्यू होगी, ठीक है, क्यू विल नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तभी आप बता सकते हो क्यू विल नेवर बिकम जीरो. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जो आपका फ्रैक्शन होता है. मतलब अगर हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर. 1/2 इज रेशनल नंबर बट 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट में, जिसमें हम बात करते हैं रियल नंबर की. ठीक है, तो रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आते हैं. ठीक है, जो कि हमारे वो है. बाकी हम पढ़ेंगे आगे चलने पे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे सेट होते हैं, रियल नंबर भी आ जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट. तो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट में जो पहला फॉर्म है दैट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट. ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, कॉमा से सेपरेट होगा एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस लाइक वॉवेल्स. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. फिर बात करते हैं वी डोंट एग्जैक्टली राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो we don't actually write all the elements while write the single common property which satisfy all the elements of the set. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे ये जो सेट था इसको हम अगर मान ले ये V सेट था. ठीक है, तो इसका अगर हम लिखेंगे
सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या होगा कि V जो है V सेट में Y एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वावेल को रिप्रेजेंट करता है, किसके, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वावेल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिजाइन करते हैं कि वो उस जो एलिमेंट्स है रोस्टर फॉर्म में, जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करे। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, यू गेट इट। ओके, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग यू विल सी, क्या होता है कि यहाँ पे आप बोलते हो कि सपोज ए, ठीक है, अगर सपोज अगर बात करें, हम रोस्टर फॉर्म में फिर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो सपोज ए एक सेट है जिसमें कि एक्स एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर है, और इंटीजर जो है वो -2 से लेके 7 के बीच में लाई कर रहे हैं। इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम उसको डालें रोस्टर फॉर्म में, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ठीक है, अगर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो 3 6 9 12 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम उसको हम लिखे अब रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे कि ई सेट में एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मल्टीपल है 3 का, और वहां पे एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 15 होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो टाइप्स ऑफ सेट्स की हम बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या होता है कि एक जो पहला सेट होता है दैट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई सिंबल से। दिस इज फाई, दिस इज फाई, आपने पढ़ा होगा, दिस इज फाई एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके दूसरे भी नाम है नल सेट। ठीक है, इसको नल सेट भी बोलते हैं हम, और वॉइड सेट, इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि सेट which do not contains any elements are called as void or null set। ठीक है, इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी एग्जांपल की, आइए चलते हैं एक एग्जांपल से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला एग्जांपल जो बोल रहा है दैट इज y इक्वल टू x एलिमेंट, x इज a नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, while y x is belongs to x is a natural number and 2x plus 1 equal to 9। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें मिल गए। अगर हम यहाँ पे बात करें x is a natural number, x square is a 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी हमारी 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है, -3 तो ले नहीं सकते हो। तो एक एलिमेंट तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 2x plus 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8/2 होगा कि नहीं, 8/2। ठीक है, अब देखो 8/2 हो रहा है, तो 8/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ठीक है, तो x नेचुरल नंबर हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं, होगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये भी एक तरीके से आपका एक नेचुरल नंबर वाली सेट बनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इनमें से कोई भी नल सेट नहीं। लेकिन सपोज करो आप एक एग्जांपल लेते हो 2x, ठीक है, 2x प्लस 2 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दबाओगे तो ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू 7/2। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो ड्यू टू इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये जो सेट होगा ये आपका नल सेट होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से उसके एलिमेंट्स को देखने हैं कि उसके एलिमेंट्स क्या बन के आ रहे हैं। ठीक है, अगर उसके एलिमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन से बन नहीं रहा है कि ये तो नेचुरल नंबर है नहीं ना, तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, नल सेट होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से डिफाइन नहीं हो रहे। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म्स के एग्जांपल्स भी आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि यहाँ पे हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि सेट इन विच इज एम्प्टी, ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, is a finite set or else it is infinite set। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि सपोज करो ये आपका एक सेट है जिसमें सिर्फ 5 है। ठीक है, दिस इज नल सेट। ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट में कंसिडर किया जाएगा। या तो आपका कोई एक एलिमेंट हो जैसे कि 1 2 3, ठीक है, लिमिटेड हो, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट में कंसिडर किया जाएगा। तो दो तरीके की सेट्स को हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, जो कि नल सेट है और डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें होते हैं, इन दोनों सेट्स को हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। वाइल जो नंबर ज्यादा हो जिसमें मतलब गिन नहीं पाओगे वो होगा इनफाइनाइट सेट। सपोज करो आप एग्जांपल लेते हो ये y, ठीक है, y x इज अ नेचुरल नंबर, तो ये खत्म ही नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा।
ब्रैकेट में लगाओ 1 2 डॉट 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 अनगिनत है नेचुरल नंबर, तो दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन सी इनफाइनाइट है कौन सी फाइनाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स डबल डॉट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 2x+1 जो पहले एग्जांपल लिया था, तो इसकी भी बात करें अगर 2x+1 इक्वल टू 9 देन x इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि ये भी हमारा एक तरीके से फाइनाइट सेट बन रहा है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है तो ये भी अपना जो होगा वो फाइनाइट सेट ही होगा। अब बात करते हैं इक्वल सेट की। ठीक है, तो इक्वल सेट में क्या होता है कि फॉर टू सेट्स नीड टू बी इक्वल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल नो मैटर व्हाट इज द ऑर्डर। सपोज करो y है, ये सेट 1 2 3 4 एलिमेंट से बना है। ठीक है, z है 2 3 4 1 एलिमेंट से बना है, तो y इज डेफिनेटली इक्वल टू z बिकॉज क्या कि यहाँ पे रीअरेंज हुआ है एलिमेंट्स का, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट सेम है, तो इस वजह से क्या होगा कि एक सेट जिसके दो सेट ऐसे हैं जिनके दोनों एलिमेंट सेम हैं सारे के सारे, तो फिर क्यों नहीं होगा, वो एक इक्वल सेट ही बनेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आपको इक्वल सेट एंड फाइनाइट सेट का कंसेप्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे वो बोल रहा है सबसेट एंड सुपर सेट की बात की है। ठीक है, A is a subset of B and B is a superset of A। ठीक है, सपोज करो कंसिडर करो A एक सेट है। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, A एक सेट है जिसमें ये क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड B is a element where we have 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या होगा कि A जो है, देख सकते हैं कि A के जो एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, बात करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 है 2 है 3 है एंड 4 है। ठीक है, तो A जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा B का। ठीक है, लेकिन B क्या होगा, सुपर सेट। B क्या होगा कि सुपर सेट होगा किसका, A तो सबसेट है, सबसेट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन B जो है वो क्या होगा, सुपर सेट मतलब बड़ा वाला सेट। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, B होगा, क्योंकि B में दो एलिमेंट्स और हैं। ठीक है, जिनको इनमें A में है नहीं, तो इसलिए B जो है यहाँ पे आपका सुपर सेट है और A जो है आपका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं पावर सेट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है ये भी आप जान लो। ठीक है, पावर सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ सेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए गिवन सेट। ठीक है, ये होता है, तो एक सेट से कितने सेट्स बन सकते हैं इनको हम पावर सेट बोलते हैं। सपोज करो ए एक सेट है। ठीक है, जिसमें आपका सारा एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो पहला सेट क्या बनेगा, हर सेट में देखो एक चीज याद रखना कि हर सेट में एम्प्टी सेट तो जरूर होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी सेट हो उसमें एम्प्टी खाली तो जरूरी होगा, तो एक सेट तो फाइव का बनेगा ही बनेगा। तो फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट, देन यू कैन ब्रिंग सिर्फ एक एलिमेंट वाला सेट दैट इज 1, फिर एक एलिमेंट वाला सेट 2, फिर एक एलिमेंट वाला सेट 3, फिर बनेगा दो एलिमेंट 1 2, फिर बनेगा दो एलिमेंट 1 3, फिर बनेगा 2 3 और लास्ट में 1 2 3। तो आपने इसको कैसे पता किया? ठीक है, कितने पावर सेट बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स दैट कैन बी फाउंड मैंने बोला है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, पावर सेट, यहाँ पे कितने सेट बनेंगे, नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, सेट कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेट। इसकी एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं 2 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे कितना n था, 2 टू द पावर 3, तो 8 सेट बन सकते हैं। देखो यहाँ पे टोटल इन टोटल 8 सेट होंगे ही होंगे, जो कि 8 सेट कंप्लीट बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पावर सेट वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सपोज दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सपोज करो यहाँ पे ये बी है। ठीक है, तो बी सेट में हम लेते हैं 1 2 3। ठीक है, एंड सी सेट में हम क्या लेते हैं, 1 3
4। ठीक है, ये हमने लिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहला वाला जो चीज बता रहा है A इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, अब ये चीज याद रखो कि जो एलिमेंट, ये जो सिंबल है ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब किसी भी दो सेट के बीच का कॉमन एलिमेंट। ठीक है, कॉमन एलिमेंट क्या है भाई, यहाँ पे 1 एंड 3 है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 1 एंड 3 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 एंड 3 है, तो ये जो शेडेड वाला रीजन है ये दोनों सेट में कॉमन है। ये बी सेट है और ये सी सेट है। तो ये जो ए सेट बनेगा वो क्या बनेगा आपका 1 एंड 3। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट पहले ही बताया है। इंटरसेक्शन का अर्थ ही होता है कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखो कि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। दिस इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। ठीक है, ये वेन डायग्राम है और ये बहुत ही यूजफुल है आगे आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में। इसको आप अच्छे से याद कर लें, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसका, सिलोलिज्म में है। सिलोलिज्म में इसका एप्लीकेशन है, जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सपोज करो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ए सेट जो है वो बी डिवाइडेड बाई सी, मतलब बी ही सिर्फ बी सेट में आएगा। तो बी सेट के लिए सिर्फ बी सेट की बात करें तो क्या होगा, इसमें सिर्फ आपका 2 आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए सेट आएगा सिर्फ 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड 3 जो है कॉमन एलिमेंट्स को उन्होंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स को अगर माइनस कर दोगे, ये वाला पोर्शन को हटा दोगे, तो बी में बचता क्या है, 2। ठीक है, सी में भी कॉमन था ना 1 3, तो 2 ही बचेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये यू यू सिंबल की बात करें तो यू क्या होता है भाई, यूनियन। यूनियन मतलब सारे। ठीक है, सारे मतलब क्या हो जाएंगे फिर, आपका जो ए सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वो बनेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ए सिर्फ बी, पूरा एंटायर बी सेट। ठीक है, एंटायर बी सेट, सिर्फ एंटायर बी सेट को हटा रहा है। ठीक है, एंटायर बी सेट को हटाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए सेट क्या बन जाएगा, ए सेट में आ जाएगा सिर्फ 4। क्यों भाई, एंटायर बी सेट को हटा रहे हो इंटरसेक्शन के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 ही बना के देगा। अब ये पे यही बनाया है यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं क्या कि इंटरसेक्शन वाले पोर्शंस को हटा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शंस को हटा दोगे, तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटाओगे तो क्या होगा कि आपका बनेगा 1 एंड 1 नहीं, 2 एंड 4 बनेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में 1 एंड 3 है। ठीक है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए मैंने, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स थे 3 एंड 1, कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए, नहीं है कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो, नॉट ए क्या होता है और ए क्या होता है। यहाँ पे नॉट ए की बात की, नॉट ए मतलब ए नहीं होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, तो ए नहीं होगा मतलब बाकी सब होंगे। ठीक है, तो किसी सेट में कोई सेट अगर ना हो तो बाकी सब सेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो सेट का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे दिखा रहा है आपको, तो किसी एक सेट को हटाओगे तो दूसरा सेट के सारे एलिमेंट्स वहां पे होंगे। ठीक है, तो ये सिंबल आपको बड़े अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, you can comment in the box, I will teach you again if you need help in this, okay? But I hope कि आपको ये सेट का जो बेसिक कंसेप्ट है you have got it, so have a nice day, see you soon.